क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसा दर्द है जो आपको बार बार अपने अतीत की ओर खींच लेता है? क्या आपको लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ जख्म ऐसे हैं जो हील ही नहीं होते? और क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग अपने ट्रॉमा और इमोशनल वुंड से कैसे उबर पाते हैं? इस समरी में हम ब्रियाना वीस्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव बुक व्हेन यू आर रेडी, दिस इज हाउ यू हील के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी किताब जो आपको हीलिंग के सफर पर आपका गाइड बनने का वादा करती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप वाकई इसके लिए तैयार हों। क्या आप नोटिस करते हैं कि कितनी बार हम अपने पुराने पैटर्न्स, अनहेल्थी रिलेशनशिप्स और दर्द देने वाली यादों में फंसे रहते हैं? हम सभी के जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें। ब्रियाना वीस्ट, जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, इस बुक में हमें बताती हैं कि असली हीलिंग कैसे होती है। यह न तो जादू है और न ही कोई क्विक फिक्स। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए सबसे पहले उसे स्वीकार करना क्यों जरूरी है। आप सीखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंपैशन और इनर वर्क के जरिए कैसे आप अपनी पुरानी कहानियों को बदलकर नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हैं। क्या आप अपने इमोशनल ब्लॉक से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को समझकर उन्हें बदलना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने आप से प्यार करना शुरू करें, खासकर उन हिस्सों से जिन्हें आपने हमेशा छिपाया है? तो इस समरी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने आप से दोस्ती करें, अपने ट्रिगर्स को समझें और उनसे पार पाएं, और एक ऐसी लाइफ डिजाइन करें जो आपके वास्तविक मूल्यों और सपनों पर आधारित हो। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे कि असली हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद को महसूस करने की हिम्मत कर लेते हैं। हीलिंग का सही मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि हीलिंग का असली मतलब क्या है। ब्रियाना बताती हैं कि हीलिंग का मतलब सिर्फ पेन से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि अपने आप को पहचानना और अपने आप से फिर से जुड़ना है। हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, बिना अपने पास्ट को भूलने की कोशिश किए। आप जानते हैं, हम अक्सर हीलिंग को लेकर गलत धारणाएं रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने पास्ट को अच्छी तरह से प्रोसेस कर लिया तो हमें कभी दुख महसूस नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है। हीलिंग का मतलब है कि आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, न कि उससे भागते हैं। ब्रियाना कहती हैं, हीलिंग तब शुरू होती है जब आप अपने आप को अपनी कहानी का विलन मानना बंद कर देते हैं और अपने आप को हीरो मानना शुरू कर देते हैं। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत गहराई है। जब हम अपने आप को अपनी जिंदगी के विलेन के बजाय हीरो के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम अपने पास्ट से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आत्म जागरूकता का महत्व। हीलिंग में सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने इमोशंस, विचारों और पैटर्न्स को समझने के बिना हील नहीं कर सकते। ब्रियाना इस बात पर बहुत जोर देती है कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब अपने आप को जज करना नहीं है, बल्कि अपने आप को नॉन जजमेंटल तरीके से ऑब्जर्व करना है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप हर बार जब किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट महसूस होता है। अगर आप इस पैटर्न को नोटिस नहीं करते तो यह जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन अगर आप इसे नोटिस करते हैं और इसके बेस कारण को समझने की कोशिश करते हैं तो आप इससे हील कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस की पावर है। ब्रियाना एक बहुत अच्छी टेक्निक बताती है जिसे थॉट लॉगिंग कहते हैं। इसमें आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एक जर्नल में लिखते हैं और फिर उन्हें चैलेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका थॉट है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता सशक्ति, तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्या यह सच है? क्या मैंने कभी सक्सेस पाई है? इस तरह से आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम कर सकते हैं। याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन आप अपने बारे में कुछ नया सीखते हैं और यही हीलिंग का पहला स्टेप है। इमोशंस को प्रोसेस करना सीखें। हम इमोशंस से डरते हैं, खासकर नेगेटिव इमोशंस से।
हम दुख, गुस्सा, फियर या शेम जैसे इमोशंस को फील करने से बचना चाहते हैं। लेकिन ब्रियाना हमें सिखाती है कि हीलिंग के लिए हमें अपने इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें प्रोसेस करना सीखना चाहिए। जब हम अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं तो हम उन्हें फील करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं। ये एक फ्लो की तरह है। ब्रियाना इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहती हैं, अपने इमोशंस को पहचानने और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करने की कला। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताना चाहूंगी जो ब्रियाना ने सजेस्ट की है। अगली बार जब आप किसी मुश्किल इमोशन को फील करें तो उसे नोटिस करें। उस इमोशन को एक नेम दें। मैं गुस्सा महसूस कर रही हूं या मैं दुखी हूं। फिर उस इमोशन को अपने शरीर में कहाँ महसूस कर रहे हैं उसे नोटिस करें। क्या आपके पेट में बटरफ्लाइज हैं? क्या आपके चेस्ट में टाइटनेस है? इसे फील करें, इसे ब्रीथ करने दें और फिर धीरे धीरे इसे जाने दें। इस एक्सरसाइज से आप अपने इमोशन से डरना बंद कर देंगे और उन्हें प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ब्रियाना हमें सिखाती है वो है इमोशनल ट्रिगर्स। ये वे स्थितियां, लोग या इवेंट्स होते हैं जो हमारे अंदर इंटेंस इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें समझना हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा है। अगर आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा पीस और स्टेबिलिटी फील करेंगे। याद रखिए, हीलिंग का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रोसेस करना है। पास्ट ट्रॉमा से हीलिंग। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ट्रॉमा होता है। ये छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से प्रोसेस नहीं किया जाए तो ये हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रभावित कर सकता है। ब्रियाना वीस्ट अपनी किताब में ट्रॉमा हीलिंग के बारे में गहराई से बात करती है। वह कहती हैं कि ट्रॉमा से हील करने के लिए हमें अपने पास्ट को एक्नॉलेज करना होगा, उसके साथ पीस बनाना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और कंपैशन की जरूरत होती है। अक्सर जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हम फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स में फंस जाते हैं। इससे हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी सेल्फ वर्थ और हमारे ओवरऑल वेल बीइंग पर असर पड़ता है। ब्रियाना हमें सिखाती हैं कि कैसे हम इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और हीलिंग की ओर बढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रीफ्रेमिंग। इसका मतलब है अपने ट्रॉमा को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का अनुभव किया है तो आप इसे एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के रूप में देख सकते हैं, या आप इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में रीफ्रेम कर सकते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको स्ट्रांग बनाया और आपको सिखाया कि आप किस तरह के रिलेशनशिप्स में नहीं होना चाहते। ब्रियाना एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। ये आइडिया है कि ट्रॉमा से हील करने के बाद हम न केवल अपने पुराने सेल्फ तक वापस पहुंचते हैं, बल्कि हम ग्रो करते हैं और एक बेहतर, स्ट्रांग और ज्यादा एम्पैथेटिक वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लीजिए आपने अपने जीवन में एक बड़ा लॉस झेला है, एक प्रियजन की मृत्यु, एक ब्रेकअप या एक जॉब लॉस। ट्रॉमा हीलिंग का मतलब है इस लॉस को स्वीकार करना, इसके बारे में फील होने वाले इमोशंस को प्रोसेस करना और फिर धीरे धीरे एक नई नॉर्मल बनाना। जैसा कि ब्रियाना कहती हैं, हीलिंग का मतलब पुराने पेज पर वापस जाना नहीं है, बल्कि एक नया पेज शुरू करना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव हीलिंग जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने आप को स्वीकार करना और अपने आप से प्यार करना। ब्रियाना हमें बताती है कि हम अक्सर अपने आप को अपने पास्ट मिस्टेक्स के लिए जज करते हैं और अपने आप को माफ नहीं कर पाते। लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव के बिना कोई भी हीलिंग पॉसिबल नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने हर एक्शन या थॉट से प्यार होना चाहिए। इसका मतलब है खुद के प्रति कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग रखना। जैसे कि ब्रियाना कहती हैं, सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को एक इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के रूप में स्वीकार करना और फिर भी अपने आप से प्यार करना। एक प्रैक्टिकल वे सेल्फ लव का अभ्यास करने का है सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना।
अगली बार जब आप अपनी किसी गलती या वीकनेस के बारे में नेगेटिव थॉट्स फील करें तो खुद से पूछें, अगर मेरा कोई करीबी फ्रेंड इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या कहती। आप शायद उन्हें काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करेंगे। खुद को भी ऐसे ही ट्रीट करें। ब्रियाना यह भी बताती हैं कि सेल्फ लव का मतलब बाउंड्रीज सेट करना भी है। खुद का ख्याल रखने के लिए आपको कभी कभी नो कहना सीखना होगा। आपको अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देना होगा और उन लोगों या सिचुएशन से दूर रहना होगा जो आपको नीचे खींचते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताना चाहूंगी। हर दिन शाम को अपनी 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचें। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी स्किल्स, ये कि आपने किसी की मदद की, या बस इतना कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बना सकते हैं। याद रखिए, सेल्फ लव एक डेली प्रैक्टिस है। ये रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी हीलिंग जर्नी में एक गेम चेंजर हो सकता है। संबंधों में हीलिंग। हमारे जीवन में रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है और अक्सर हमारे बिगेस्ट वुंड्स रिलेशनशिप से ही आते हैं। ब्रियाना वीस्ट हमें सिखाती है कि हमारे रिलेशनशिप्स हमारे इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसा हम अपने आप से रिलेट करते हैं वैसा ही हम दूसरों से रिलेट करते हैं। वो इसलिए रिलेशनशिप्स में हीलिंग के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से रिलेशनशिप हील करना होगा। हमें अपनी सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज और इमोशनल नीड्स के बारे में क्लियर होना होगा। तभी हम हेल्थी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। ब्रियाना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करती हैं जिसे अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। ये वे पैटर्न्स हैं जिनके साथ हम रिलेशनशिप्स में जुड़ते हैं और ये हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से शेप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बचपन में इनसिक्योरिटी या निग्लेक्ट का एक्सपीरियंस हुआ है तो आप एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप रिलेशनशिप्स में बहुत अटैच्ड हो जाते हैं और अबैंडनमेंट से डरते हैं। अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना और उससे जुड़े पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना रिलेशनशिप्स में हीलिंग का पहला स्टेप है। फिर आप काम कर सकते हैं ताकि धीरे धीरे एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की ओर बढ़े, जिसमें आप दूसरों पर ओवरली डिपेंडेंट नहीं होते और इंटीमेसी से डरते नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है बाउंड्री सेटिंग। ब्रियाना हमें बताती हैं कि हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना सेल्फ केयर का एक फॉर्म है, न कि सेल्फिशनेस। बाउंड्रीज आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं और आपको दूसरों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने की अनुमति देते हैं। रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। ब्रियाना सजेस्ट करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को यू वर्स मी के रूप में नहीं, बल्कि यू एंड मी वर्स प्रॉब्लम के रूप में देखें। इस पर्सपेक्टिव के साथ आप अपने रिलेशनशिप्स में अधिक हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल टिप देना चाहूंगी। अगली बार जब आप अपने रिलेशनशिप में अपसेट हों तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले एक पॉज लें। खुद से पूछें, क्या मैं अभी रिएक्ट कर रही हूं या रिस्पॉन्ड कर रही हूं? रिएक्शन अक्सर इमोशनल और इम्पल्सिव होता है, जबकि रिस्पॉन्स थॉटफुल और कॉन्शियस होता है। रिस्पॉन्ड करना सीखें, न कि रिएक्ट करना। माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। जिस तरह से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और संतुलित आहार लेते हैं, उसी तरह हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अभ्यास करनी चाहिए। ब्रियाना वीस्ट माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर को हीलिंग प्रोसेस का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में होना, बिना किसी जजमेंट के। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में वरी करने की बजाय जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये हमें नाउ एंड हियर में ग्राउंडेड रहने में मदद करता है। आप अपने डेली लाइफ में माइंडफुलनेस को शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कॉफी पी रहे हों तो उसके टेस्ट, स्मेल और वार्मथ पर पूरा ध्यान दें। जब आप वॉक कर रहे हों तो अपने सराउंडिंग्स, साउंड्स और बॉडीली मूवमेंट्स को नोटिस करें। ये छोटे छोटे मोमेंट्स जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेस कम करने और इनर पीस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मेडिटेशन माइंडफुलनेस की एक और पावरफुल प्रैक्टिस है। ब्रियाना हमें बताती हैं कि डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस, चाहे वह सिर्फ 5 मिनट की ही हो, हमारे ब्रेन वेव्स को शिफ्ट कर सकती है
और हमें मोर पीसफुल और फोकस्ड बना सकती है। मेडिटेशन के लिए आप ब्रेथ फोकस, गाइडेड मेडिटेशन या मंत्रा मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। सेल्फ केयर के कई रूप हो सकते हैं और ये सिर्फ स्पा डेज और बाथ बॉम्ब्स के बारे में नहीं है। ब्रियाना सेल्फ केयर को एक होलिस्टिक प्रैक्टिस के रूप में देखती है, जिसमें फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग शामिल है। फिजिकल सेल्फ केयर में रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी ईटिंग और पर्याप्त स्लीप लेना शामिल है। इमोशनल सेल्फ केयर में जर्नलिंग, थेरेपी या बस अपने फीलिंग्स के बारे में किसी ट्रस्टवर्थी व्यक्ति से बात करना शामिल हो सकता है। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर में नेचर में टाइम स्पेंड करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना या अपने वैल्यूज और बिलीव्स के अनुसार जीना शामिल हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सेल्फ केयर प्रैक्टिस बताना चाहूंगी जिसे ब्रियाना सजेस्ट करती हैं। कंफर्ट मेन्यू बनाना। एक लिस्ट बनाएं जिसमें ऐसी एक्टिविटीज शामिल हों जो आपको सपोर्ट, कंफर्ट और जॉय प्रदान करती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, एक फेवरेट बुक पढ़ना, म्यूजिक सुनना, नेचर वॉक पर जाना या दोस्तों से बात करना। जब भी आप ओवरवेल्म्ड फील करें, अपने कंफर्ट मेन्यू से कुछ चुनें और उसे करें। याद रखिए, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, ये एक आवश्यक अभ्यास है जो आपको रिचार्ज करने और अपने बेस्ट सेल्फ के रूप में दुनिया के साथ इंगेज करने की अनुमति देती है। परिवर्तन को स्वीकार करना। जीवन में एक चीज कांस्टेंट है और वह है चेंज। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि हीलिंग प्रोसेस का एक बड़ा पार्ट है चेंज को स्वीकार करना और उसके साथ फ्लो करना सीखना। चाहे वो पर्सनल लाइफ में ट्रांजिशंस हों, करियर में शिफ्ट्स हों या रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स, चेंज हमेशा होता है। ब्रियाना एक इंपॉर्टेंट बात पर जोर देती है, हम चेंज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज के प्रति अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम रेजिस्ट करने, फाइट करने और कंप्लेन करने के बजाय चेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। ग्रोथ, लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी। हम अक्सर चेंज से डरते हैं क्योंकि इसका मतलब अननोन में स्टेप करना होता है। हम अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जैसा कि ब्रियाना कहती हैं, मैजिक हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जब हम अननोन में स्टेप करने का करेज करते हैं तो हम अपने आप के ऐसे वर्जन को डिस्कवर कर सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। चेंज को स्वीकार करने की एक वे है एडेप्टिव थिंकिंग प्रैक्टिस करना। इसका मतलब है अपने थॉट्स को फ्लेक्सिबल बनाना और नई सिचुएशंस के लिए न्यू पर्सपेक्टिव्स अडॉप्ट करना। अगर आप किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें, इस सिचुएशन को देखने का एक डिफरेंट वे क्या हो सकता है, या मैं इससे क्या सीख सकती हूं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना जॉब खो दिया है। ये निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन आप इसे एक सेटबैक के रूप में देख सकते हैं या एक फ्रेश स्टार्ट के रूप में। आप इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, एक न्यू फील्ड एक्सप्लोर करने के लिए, या एक ऐसा करियर स्टार्ट करने के लिए जो आपके पैशंस और वैल्यूज के अलाइन हो। ब्रियाना एक और इम्पॉर्टेंट थीम के बारे में बात करती हैं और वह है लेटिंग गो। हीलिंग प्रोसेस में हमें अक्सर छोड़ना सीखना पड़ता है। पास्ट हर्ट्स, आउटडेटेड बिलीव्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। लेटिंग गो मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वह चीज या व्यक्ति हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन जैसा कि ब्रियाना कहती हैं, जब हम कुछ चीजों को जाने देते हैं तो हम नई और बेटर चीजों के लिए जगह बनाते हैं। यहां एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। एक पेपर पर उन सभी चीजों को लिखें जो आप अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं और जिन्हें आप अब छोड़ना चाहते हैं। फिर एक छोटा सा सेरेमनी करें, उस पेपर को जला दें या फाड़ दें, एक सिंबॉलिक वे में उन चीजों को छोड़ने के लिए। याद रखिए, चेंज को स्वीकार करना एक मोमेंट का डिसीजन नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप चेंज को एम्ब्रेस करना सीखते हैं, आप पाएंगे कि लाइफ की अनिश्चितताओं के बीच भी आप ग्राउंडेड और शांत रह सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगाना। हीलिंग जर्नी का एक पॉजिटिव पहलू है अपनी स्ट्रेंथ्स और यूनिक क्वालिटीज की खोज करना। हम अक्सर अपनी वीकनेसेस और नेगेटिव क्वालिटीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ब्रियाना हमें याद दिलाती है
कि हमारी स्ट्रेंथ्स को पहचानना और सेलिब्रेट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेंथ्स वे क्वालिटीज हैं जो आपको स्पेशल बनाती हैं। आपकी स्किल्स, टैलेंट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और एक्सपीरियंसेस, ये आपकी सेल्फ वर्थ का एक बड़ा सोर्स हो सकती हैं और आपकी लाइफ को डायरेक्शन दे सकती हैं। एक एक्सरसाइज जो ब्रियाना सजेस्ट करती है वह है स्ट्रेंथ्स स्पॉटिंग। अपने आप से पूछें, मैं किन एक्टिविटीज में नेचुरली गुड हूं, मुझे किस चीज में पैशन फील होता है, वे मोमेंट्स कौन से हैं जब मैं फ्लो स्टेट में होती हूं। फ्लो स्टेट वह होता है जब आप किसी एक्टिविटी में इतने इमर्स्ड हो जाते हैं कि टाइम का आपको एहसास ही नहीं रहता। आपके जवाब आपकी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ्स को रिवील कर सकते हैं। आप दूसरों से भी फीडबैक ले सकते हैं। अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से पूछें कि उन्हें आप में क्या स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव क्वालिटीज नजर आती हैं। कभी कभी दूसरे हमारी उन खूबियों को देख पाते हैं जिन्हें हम खुद नहीं देख पाते। अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगाने के बाद उनका यूज करना शुरू करें। अपने रोजमर्रा की लाइफ में, वर्क, रिलेशनशिप्स और हॉबीज में उन्हें इंटीग्रेट करें। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर लेवरेज करते हैं तो आप ज्यादा फुलफिलमेंट और सक्सेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ब्रियाना हमें याद दिलाती है कि हमारी स्ट्रेंथ्स अक्सर हमारे चैलेंजेस से निकलकर आती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने जीवन में एडवर्सिटी का सामना किया है तो आपने शायद रेजिलियंस, कंपैशन और एडेप्टेबिलिटी डेवलप की होगी। इन क्वालिटीज को पहचानें और सेलिब्रेट करें। स्ट्रेंथ्स बेस्ड अप्रोच का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी वीकनेसेस को इग्नोर करें, बल्कि यह आपको एक बैलेंस्ड और होलिस्टिक तरीके से अपने आप को देखने की अनुमति देता है। आप अपनी वीकनेसेस पर काम करते हुए अपनी स्ट्रेंथ्स का सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स आपकी पर्सनल पावर का सोर्स है। उन्हें पहचानें, उन्हें डेवलप करें और उनका उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए भी करें। मीनिंगफुल लाइफ की तलाश, हीलिंग जर्नी का अंतिम और शायद सबसे प्रोफाउंड पहलू है मीनिंग और पर्पस की खोज। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि हम सभी को अपने जीवन में एक सेंस ऑफ मीनिंग की जरूरत होती है, कुछ ऐसा जो हमें इंस्पायर करे, हमें अर्थ दे और हमें कनेक्टेड फील कराए। हालांकि मीनिंग किसी भी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा हमें नहीं दिया जाता, हमें इसे खुद क्रिएट करना होता है। जैसा कि ब्रियाना कहती हैं, मीनिंग डिस्कवर्ड नहीं होता, क्रिएटेड होता है। हम अपने वैल्यूज, पैशंस और एक्शंस के माध्यम से अपने जीवन में मीनिंग क्रिएट करते हैं। एक वे मीनिंग क्रिएट करने की है अपने वाई को पहचानना, वो रीजन जो आपको मोटिवेट करता है, वो पर्पस जो आपको इंस्पायर करता है। अपने आप से पूछें, मुझे क्या पैशन फील कराता है? अगर टाइम और मनी की कोई लिमिट न हो तो मैं क्या करूंगी? मैं इस दुनिया में क्या इम्पैक्ट लीव करना चाहती हूं? आपका वाई आपके वैल्यूज के अलाइन होना चाहिए। ब्रियाना हमें बताती हैं कि वैल्यूज हमारी मॉरल कंपास हैं, वे प्रिंसिपल्स जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करते हैं। अपने कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, क्रिएटिविटी, फ्रीडम या सर्विस हो, आपको अपने मीनिंग को डिफाइन करने में हेल्प कर सकता है। दूसरों की सर्विस करना भी मीनिंग का एक पावरफुल सोर्स हो सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल अपने आप से बाहर निकलते हैं, बल्कि हम एक बड़े पर्पस का हिस्सा बनते हैं। ये कुछ बड़ा और ग्रैंड होने की जरूरत नहीं है। छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी बहुत मीनिंगफुल हो सकते हैं। एक और वे मीनिंग क्रिएट करने की है अपने डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस में मीनिंग ढूंढना। जैसा कि ब्रियाना कहती हैं, सबसे डार्क टाइम्स अक्सर हमारे सबसे बड़े ग्रोथ मोमेंट्स हो सकते हैं। अपनी चैलेंजेस और सफरिंग्स में मीनिंग ढूंढना आपको उनसे हील करने और उनसे स्ट्रांग बनने में मदद कर सकता है। फाइनली, ब्रियाना हमें याद दिलाती हैं कि मीनिंगफुल लाइफ एक डेली प्रैक्टिस है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। प्रत्येक दिन हम अपने चॉइसेस, एक्शंस और रिलेशनशिप्स के माध्यम से मीनिंग क्रिएट करते हैं। मेरा आपके लिए एक प्रैक्टिकल सजेशन है, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको पर्पस फील कराए। ये कुछ छोटा भी हो सकता है, एक बुक पढ़ना जो आपको इंस्पायर करे, किसी की हेल्प करना या अपने पैशन पर काम करना।
इन छोटे छोटे मीनिंगफुल मोमेंट से ही एक मीनिंगफुल लाइफ बनती है। कंक्लूजन, हीलिंग एक जर्नी है। अब जैसे हम इस समरी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। ब्रियाना वीस्ट हमें बार बार याद दिलाती है कि हीलिंग लिनियर नहीं होती। इसमें अप्स और डाउन्स, प्रोग्रेस और सेटबैक्स होते हैं, और ये एकदम ठीक है। इस जर्नी पर पेशेंस और कंपैशन आपके सबसे बड़े एलाइज हैं। अपने आप से जेंटल रहें, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और याद रखिए कि हर दिन एक न्यू स्टार्ट है। ब्रियाना के शब्दों में, हीलिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है बल्कि ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्ट अपने आप के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ और अपनी जर्नी के साथ। जब आप अपनी ट्रूथ स्वीकार करते हैं और उसके साथ काम करते हैं तो आप रियल हीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हीलिंग जर्नी में कभी कभी सपोर्ट की जरूरत होती है। ये किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेंबर, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप के रूप में हो सकता है। याद रखिए, हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ का साइन है। आज की समरी में हमने ब्रियाना वीस्ट की अमेजिंग बुक व्हेन यू आर रेडी, दिस इज हाउ यू हील के कई पहलुओं को एक्सप्लोर किया है। सेल्फ अवेयरनेस से लेकर इमोशंस प्रोसेसिंग, ट्रॉमा हीलिंग, सेल्फ लव, रिलेशनशिप्स, माइंडफुलनेस, चेंज एक्सेप्टेंस, स्ट्रेंथ डिस्कवरी और मीनिंग क्रिएशन तक। हीलिंग एक डीप और पर्सनल जर्नी है और आपकी जर्नी आपकी अपनी होगी। उम्मीद है कि इस समरी में शेयर किए गए इंसाइट्स और टूल्स आपको अपनी हीलिंग जर्नी में सपोर्ट करेंगे। अंत में मैं आपको ब्रियाना के एक बहुत पावरफुल कोट से लीव करना चाहती हूं। हीलिंग के लिए आपको अपने डार्कनेस की तह तक जाना होगा, लेकिन आपको वहां अकेले नहीं जाना होगा। जब आप तैयार हों तब अपनी हीलिंग शुरू करें। आपका टाइम अब है, आपकी लाइफ अब है और आप इस हीलिंग जर्नी के लायक हैं। धन्यवाद और याद रखिए, हीलिंग पॉसिबल है और आप इसे हासिल कर सकते हैं।